हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। पर मैं 1.3 है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या जिसका भाग आपको a स्क्वायर में देना है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। a तो है आपके धनात्मक पूर्णांक और p है आपके, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, p जो है ना वो आपके दे रखा है अभाज्य संख्या, और a जो है, ए है भाई आपके एक धनात्मक पूर्णांक है। यह एक धनात्मक पूर्णांक है। अभाज्य का मतलब होता है जिसमें उसी संख्या का भाग जाए जो दे रखी, जैसे मान लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे आगे के नंबर। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक कोई भी संख्या। अब ये जो आपके प्रमेय है इसको केवल मैं नंबर से समझाऊंगा, पूरा कंप्लीट पॉइंट नहीं लिखूंगा, मैं केवल आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ये थ्योरम को। मतलब ये कह रहा है कि इसका भाग इसमें जाता है, स्क्वायर में भी जाएगा तो बिना स्क्वायर में भी जाएगा। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल लेके देता हूँ आपको। जैसे यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 5, मैंने यहाँ पर भी क्या ले लिया है? 5 ले लिया। ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, p ले रहा हूँ, उसके स्क्वायर में भी जा रहा है भाग तो उसके बिना स्क्वायर में भी जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 का स्क्वायर, तो ये होता है 100, और 100 में अगर आप भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। अगर इसके स्क्वायर में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो आपके बिना स्क्वायर में भी भाग पूरा पूरा जाएगा। ये देखो, ये नंबर आपके स्क्वायर में है और ये नंबर आपके बिना स्क्वायर में है। तो ये सिद्ध होता है कि स्क्वायर में जा रहा है तो बिना स्क्वायर में भी जाएगा, अगर स्क्वायर में नहीं जा रहा तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा भी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 9, 9 का स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर मैंने 3 का डिवाइड किया। 9 का स्क्वायर होता है आपके 81 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा भाई आपके 27 टाइम पूरा पूरा जाएगा। अगर किसी में स्क्वायर का भाग आता है तो बिना स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर नहीं हो तो भी भाग पूरा पूरा जाता है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मतलब ये इससे सिद्ध होता है, इस एग्जाम्पल से ही सिद्ध कर सकता हूँ मैं, और तो कोई तरीका नहीं। वो जो बुक में दे रखा है काफ़ी हार्ड डिफिकल्ट है, इसको से एग्जाम्पल से आप समझ जा सकते हो कि किसी के स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है तो बिना स्क्वायर में भी भाग जाएगा। यही लिखा हुआ p का a स्क्वायर में भाग जाता है तो p का a में भी भाग जाएगा। ये आपके थ्योरम 1.4, या फिर ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें सिद्ध करना है कि √2, √3, √5 या √6, √7, ये इनको अपरिमेय करने के लिए उसमें ये लाइन आपके काम आ सकती है कि इसमें स्क्वायर में भाग जाता है तो बिना स्क्वायर में भी भाग जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्क्वायर में भाग देने पर अलग नंबर आता है और बिना स्क्वायर में भाग देने पर आपके अलग नंबर आता है। ये आंसर और ये आंसर थोड़ा अलग होता है, मैच नहीं करता है। देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है तो यहाँ पर कुछ अलग ही आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इन दोनों उत्तर में चेंजिंग आता है, नया उत्तर कुछ आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पर में 1.4 है, हमें सिद्ध करना है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या।
इसमें परिमेय 1.3 का भी प्रयोग होगा, तो उसको भी एक बार देख लेना जो मैंने बताया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो पहले हम इसे उल्टा मानेंगे। लिखा हुआ तो अपरिमेय, हम इसे क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लेते हैं इसको। माना कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय उसी कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। q बराबर 0 के बराबर नहीं, ऐसा मान सकते हैं। अब आप चाहो तो p/q लिखो या a/b लिखो, एक ही बात है। तो जो भी परिमेय संख्या होती है इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं वर्ग करने पर। अब करो वर्ग, इधर भी करना है इधर भी करना है। इधर वर्ग करोगे तो ओनली 2 बचेगा, इधर वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपके a² / b²। इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके 2b² बराबर a²। इसको हम ले लेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पर बताता हूँ, एक रफली एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ इस चीज़ को, लिखा हुआ जो भी है। मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा 2, यहाँ लिखा मैंने 5, यहाँ लिखा मैंने 10। तो ये और ये बराबर, मतलब यहाँ बराबर लिखा हुआ है। b² को इससे गुणा करने पर ये आता है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मैंने लिख दिया। यहाँ पर भी कोई पॉइंट में आंसर नहीं है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट में आंसर नहीं। अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ, मतलब 5 को अगर उधर भेजूँ या 2 को भेज दूँ, इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें भी a² में भी 2 का भाग जाता है। तो उसके लिए आपको जो परिमेय बताया था 1.3, उसका आपको यूज करना है। अब वो परिमेय क्या था आपके, कि देखो जो नंबर यहाँ होता है 2 का भाग यहाँ पर, क्योंकि इधर 2 ही है ना, तो मैंने 2 को इधर भेजा तो भाग पूरा पूरा गया। तो आप लिखोगे 2a² को विभाजित करता है, 2a² को विभाजित करता है, अतः 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। और मैंने परिमेय नंबर 1.3 में आपको बता रखा है, पहले आप वो देख सकते हो। अगर a² में 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाएगा, विभाजित होगा। अब देखो ध्यान रखना भाई, इस लाइन को मैंने इसे देखकर बनाया, तो सेम इसे देखकर भी एक ऐसे ही यहाँ पर लाइन बनाओ। जैसे देखो यहाँ पर a² तो यहाँ पर भी a² है, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा। a² जगह a आ रहा है। अब देखो इधर 2 था तो 2 सबसे आगे आएगा आपके। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, अब यहाँ पर b² तो यहाँ पर b थोड़ी आएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको बताया था। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि अगर किसी के 10 के स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, मान लो 100 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना आया भाई, 50 आया। तो 10 के अंदर 2 का भाग देंगे कितना आएगा, केवल 5 ही आएगा। ऐसा थोड़ी हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया, इसका वर्गमूल निकाला तो b लिख दूँ यहाँ पर, 50 का तो वर्गमूल भी नहीं आता है। तो यहाँ पर जो नंबर है, ये जो उत्तर है और ये उत्तर में फर्क है, तो यहाँ पर भी हम कुछ नया लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे c। ए बी तो नाम आ गया, अब ए बी के बाद नया नाम क्या आएगा, सी आएगा। अगर ये उत्तर आपका b² है तो ये उत्तर कुछ नया आएगा, ए आ गया बी आ गया, तब क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, सी मान लेंगे। ये आ गया, बी नहीं मान सकते क्योंकि 50 का अंडरवुड अगर यहाँ उत्तर आता तो हम यहाँ पर बी मान लेते। अब क्या करना है, ये मान हमें यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो। तो ये मान हम वहां रखेंगे तो ये हो गया आपके 2b² बराबर। अब ए का मान क्या है, ये रहा 2c, तो यहाँ हो जाएगा आपके 2c का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2c × 2c। अब अगर कटो तो काट दो, तो देखो ध्यान देना भाई, ये 2 से ये 2 कट गए और यहाँ पर आया आपके b² बराबर 2c²। अब इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो आप
2c² बराबर b²। बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 2 आगे था हमने ऐसी लाइनें लिखी, इधर भी 2 आगे हैं सेम लाइन लिखेंगे। उधर a² था तो a² के बारे में लिखा, उधर b² है तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे b² के लिए। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 2b² को विभाजित करता है, 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। अब क्यों करेगा, तो प्रमेय नंबर लिख सकते हो आप चाहो, प्रमेय मैंने करवाया हुआ है उसमें आप देख लेना, प्रमेय नंबर 1.3 के कारण होता है। अब यहाँ पर भी लिख सकते हो प्रमेय नंबर 1.3। अब थोड़ा ध्यान लगाना भाई, a का भाग भी 2 में जा रहा है, b का भाग भी 2 में जा रहा है, इसका मतलब 2 क्या हो गया अभी आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। अगर किसी का भाग, जैसे देखो 10 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, 12 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 क्या है आपके उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन गुणनखंड, जो इस भी जा रहा है इधर भी भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ लाइनें लिखेंगे, उन लाइनों को आपको थोड़ा ध्यान देना है। a और b में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2, क्योंकि यहाँ पर सब क्वेश्चन में 2 दे रखा है, हमें 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि हमने पहले त्रुटिपूर्ण कल्पना मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, हमने माना था ना स्टार्टिंग के अंदर ये एक परिमेय संख्या है, तो वो हमें यही चीज़ है, हमने यहाँ पर √2 को परिमेय माना था। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये 4 लाइनें आपको रटनी पड़ेगी एग्जाम में लिखने के लिए, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आ जाए कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, पहले 2 था अब 3 आ गया, तो बस हमें यही करना है, सेम क्वेश्चन नंबर जो अभी मैंने करवाया था प्रमेय करवाया था उसको रट लो, क्योंकि बस हमें नंबर चेंज करना है, यहाँ पर 3 लिखना है, 3 हो तो 3 का प्रयोग कर दो, और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था उसको पूरा रट लो, और फिर आप क्या करो भाई, जहाँ जहाँ पर 2 लिखा हुआ वहाँ पर आप क्या लिख दो, 3 लिख दो, जहाँ जहाँ 2 लिखा वहाँ क्या लिख दो भाई आप 3 लिख दो, सब जगह जहाँ जहाँ 2 लिखा था वहाँ क्या लिख दो भाई आप 3 लिख दो। और यहाँ पर भी सेम a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आएगा, यहाँ पर आपके √3 तो यहाँ पर आएगा आपके √3। बस आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है, रटना है, समझना है, बाकी के सब सेम है, 2 आए 3 आए 5 आए 6 आए। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय। सेम मेथड है जो हमने √2 में बताया था, बस यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा बस, और कुछ भी इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो पूरा का पूरा ऐसे रट भी सकते हो, बस एक बार इसको आप रट भी सकते हो, पूरा याद भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है आपके। तो सब जगह जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ था वहाँ हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है, और कुछ भी नहीं, सब जगह आपको 5 का यूज़ करना है। इधर भी आपको 5 लिखना है, और यहाँ पर आपको 2 बार √5 लिखना है। बस एक बार आप √2 वाला समझ जाओ तो बाकी वाला सब आपके ईजी हो जाए।